नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि यम की दिया, यम की दीपक जो दीपदान करते हैं वो कैसे करते हैं। कुछ काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था जिसके कारण मैं ये वीडियो फिर से बना रही हूँ, जबकि मैंने लास्ट ईयर भी ये वीडियो मैं बना कर डाली थी, लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, इतने सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि निकालना कैसे है। इसके पीछे कथाएं भी हैं। अगर आप कथाओं को सुनते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगा। और मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि बहुत जन क्या होते हैं ना कि भ्रमित भी करते हैं, यानी कि जिनको जिस तरीके की प्रावधान है उस हिसाब से वो अपना वीडियो बनाते हैं। बट क्या है, जो पहले ज़माने से चलती आ रही है ना, वो उस सब के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक रहता है। आप उस लॉजिक को समझिए और समझते हुए नियम को मानिए, क्योंकि लोग अपने हिसाब से कन्वीनियंट जोन में जाकर बना देते हैं और आप फिर सोचते हैं कि क्या करें कैसे करें। देखिए, घर में जितने लोग भी हैं उनके नाम से आप उतना मुट्ठी चावल सबके नाम से आप ले लीजिए, या उनके हाथ से लीजिए तो अति उत्तम है। 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग जितने भी हैं, एक थाली लीजिए और एक कटोरे में किसी भी बर्तन में आप लेके जाइए और वहाँ से बोलिए कि एक एक मुट्ठी आप लोग चावल दे दीजिए। बस बाकी घर वालों का सारा काम यहीं पे हो गया। ठीक, आटे की इस तरीके का आप बना लीजिए। वैसे तो आप या तो जो धन्वंतरी देवी यानी धनतेरस को जो पूजा होता है और जो दिए जलाए जाते हैं उस दिया का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि नई बाती आप डाल लीजिए, या तो आटे की आप इस तरीके से चौकोन या चौमुखी बना लीजिए। बनाकर उसमें आप नई बाती डाल के सरसों के तेल में या तिल के तेल में ही इसको आप जलाइए। उसमें एक कौड़ी ले लीजिए और एक रुपये का सिक्का लीजिए। क्यों इसको लिया जाता है? इसको लेने के पीछे कारण ये है कि जब आप इसको जलाएंगे, आपने एक दान कर दिया। खाली दीप दान नहीं की जाती है, उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ साथ में देना है। तो ये धन रूपी गोमती चक्र पीली कौड़ी हो गया और आपको 1 रुपये का सिक्का हो गया। धन के रूप में आप दान कर रहे हैं। अगर ये कोई ले लेता है तो उस आपके लिए और भी अति उत्तम होता है, यानी कि आपका कोई न कोई बुरी जो है विपत्ति है वो टल गया। और उसके बाद से इसको क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि इससे घर वाले की लंबी आयु हो, अकस्मात मृत्यु जो है यानी अकाल मृत्यु, दुर्घटना, ये सब सारी चीज़ें टल जाती है, इसलिए हम इसको पूजा करते हैं। यम की स्थान किधर है? साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में है। तो हम बहुत लोग घर के दरवाजे पे जलाता है, जबकि वो बहुत ही गलत करता है। आप खुद सोच के देखिए कि आप क्या यम देव को घर के दरवाजे पे आप रखे रहेंगे? नहीं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा दूर हो मृत्यु हमारे घर से, जितना ज़्यादा ये जो अकस्मात या तो एक्सीडेंट हो जाना या किसी भी तरीके का विपत्ति आना, जितना हमारे पास से हमारे घर से दूर हो उतना ही ज़्यादा उत्तम होता है। तो आप इसको रात में इसको सारी तैयारी इस तरीके से आप करके रखे रहिए। और जब घर में सारे आपके जितने भी घर के मेंबर्स हैं वो सब जब घर के अंदर आ जाए तभी कीजिए। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि आप बहुत जगह इंटरनेट पे या वीडियोस में देखेंगे कि ये शुभ टाइम है। नहीं, इसका कोई शुभ टाइम नहीं है। आपको इस विधि को करना है और तब भी करना है जब घर के आपके सारे मेंबर्स घर में आ जाए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग काम पे गए हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और आप मुहूर्त और टाइम के चक्कर में आप बाकी लोग आपके बाहर हैं और आप ये पूजा विधि कर लीजिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घर के सारे लोग आ जाए तभी आपको करना है। आप अब उसके बाद से ये आपको इसी तरीके से लेके जाना है। ठीक है, लेके आपको जाना है। चावल ये थोड़ी आपको ज़्यादा दिख रही होगी, आप कोशिश कीजिए कि एक एक मुट्ठी आपको जितने लोग घर में है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। और 1 लोटा पानी लीजिए और 5 या 7 आपको अनाज लेना है। ठीक है, 5-7 अनाज में देखिए, एक धनिया है, धान है, चावल है, तुअर दाल है और मसूर का दाल है। आपके सरसों भी ले सकते हैं। जो भी आपको 5 तरीके का अन्न हो गया या 7 तरीके का अन्न हो गया। क्यों? क्योंकि अन्न के ढेरी पे जलाया जाता है। ठीक है, सिर्फ चावल या ये नहीं, अन्न की ढेरी पे ही इसको जलाया जाता है। तो इसका आपको रिजल्ट इसको मिलेगा। तो जब भी आप जलाते हैं तो आप घर से बाहर जाइएगा, लोटा, 5 तरीके का अन्न और ये दिया पूरे इस तरीके से चावल सारी लेकर आपको जाना है। घर में पीछे से कोशिश कीजिएगा कि कोई टोके नहीं कि हाँ कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूँगी या चलूँगा। जो भी आपके घर के मेंबर हो पहले ही उनको आप समझा दीजिए कि टोकना नहीं है कि हाँ मामा तुम क्या कर रही हो, उस तरीके से
तो कब तक आओगे, कोई भी चीज़ें किसी को टोकना नहीं है, क्योंकि आप घर से जो है अपनी बुरी चीज़ों को यानी बुरे ऊर्जा को आप लेकर जा रहे हो, टोकने से वो वहीं पे रह जाता है। और घर के बाहर इसलिए भी नहीं कि घर से आते जाते आपको नज़र भी नहीं जाना चाहिए उस चीज़ पे, इसलिए कभी भी गलती से भी आपको घर के बाहर उसको यानी दरवाजे पे उसको नहीं जलाना है। तो आप घर से बाहर निकलिए, आपको अगर बिल्डिंग में रहते हैं तो बिल्डिंग से उतरिए, और आपकी जो भी फ्लैट है या फिर पूरी बिल्डिंग यानी बिल्डिंग को कोशिश कीजिए कि उसका दक्षिण दिशा में आपको जलाना है, और वहाँ अगर कचरे का ढेर हो तो और भी अति उत्तम है। कचरे के ढेर के पास में वहाँ जाइए, ये जो अन्न है ये इसको आप इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिए। वहाँ पे रखने के बाद दिया को आपको इस तरीके से वहाँ उठा के आपको रखना है। ये चावल जो भी आपको रहेगा, चावल की पूरी इस तरीके से चारों तरफ चावल ऐसे गिरा देना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इस तरीके से करना। उसके बाद से आप जलाते टाइम में वहाँ पे फूल हो गया, थोड़ा सा आप यहाँ पे रोड़ी लगाइए, हल्दी लगाइए, पूरा लगाकर तब आपको प्रॉपर फूल भी लेके जाइए, प्रॉपर पूजा कीजिए यम देव को, और इस दीप को उनको दान कीजिए, ठीक है। दान करते टाइम में जरूर बोलिए कि मेरे यहाँ जो भी विपत्ति है, रोग है, बलाएं है, किसी की भी कम आयु है, उस सब चीज़ों को आप अपने साथ लेकर जाइए, जितना दूर हो सकता है उतना दूर आप लेकर जाइए। और फिर वहाँ पे दिया जला के प्रणाम करके वहाँ पे आप पानी थोड़ा सा छोड़िए, और छोड़ के उसके बाद से वहाँ से आप हट जाइए। थोड़ा सा जगह हटने के बाद से आप अपना जो पानी बचा हुआ है उससे मुंह हाथ पैर सब कुछ धो के और अपने ऊपर थोड़ा सा 5-6 बूंदे पानी का छीटिए। अब बाकी पानी आप वहीं पर पलट दीजिए। आप पलट के दिया को मोड़ के पीछे नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी दिया को मुड़ के पीछे नहीं देखना, और आपको वहाँ से चले आना है और आके घर में घुसिए और दरवाज़ा बंद कर लीजिए, दरवाज़ा भी खोल के नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कभी भी पीछे से कोई भी आपको टोकता है तो आप उसको सुनिए मत, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके का आवाज़ आ जाए, कोई आपको टोक रहा है तो वो वहाँ पे रुकिए मत और उस चीज़ को सुनने का कोशिश मत कीजिए। और 2 लोग भी जा रहे हैं तो आप बात मत कीजिए, चुपचाप ये काम करके आप चले आइए। अब है कि चावल जो मैं आपको बताई, और चाहे ये जो आटे की हम दिया बनाए, क्यों बनाए, इसके पीछे कारण है कि आप देखते हैं कि हम पंछियों को दाना देते हैं, आटा खिलाते हैं, चिटियों को आटा खिलाते हैं, तो आपका ये जो आटा का बना हुआ रहेगा तो चींटी हो गया या पंछी हो गया या कोई भी वहाँ पे जो भी जानवर है वो उसको खा लेता है, तो आपके ऊपर किसी भी तरीके की विपत्ति, किसी भी तरीके का रोग बलाए दोष, ये सारी चीज़ें समाप्त होगा। क्योंकि हम शनि का भी उपाय करने के लिए कौवे को दाना डालते हैं, चावल खिलाते हैं, चींटियों को बीमारी हो कुछ भी हो तो उसके लिए चींटी को हम आटा छीट के खिलाते हैं। तो ये सब से भी आपके दोष जो हैं वो सारे दोष कट जाएंगे। इसलिए मिट्टी का दिया ना लेकर आप आटे के दिया में कोशिश कीजिए कि ये दीपदान कीजिए। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जितने भी आपके शुभ चिंतक हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। खुश रहिए, मंगल में रहिए।